हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में पीएन गडगिल ज्वेलर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए, कल आपको पता ही है, कल पीएन गडगिल ज्वेलर्स आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सो लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो दोस्तों, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। करीबन 456 से 480 का दोस्तों इसका प्राइस बिन था। सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 480 का एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स टोटल मिलते हुए नजर आए हैं? 31 शेयर आपको कुल मिलाकर यहाँ पर मिलते हुए नजर आए होंगे। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियस सी बात है, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जो बड़ी बात है वो यही था कि दोस्तों ये जो इशू था, राइट, 1100 करोड़ का इशू था, जिसमें से बड़ा पोर्शन था फ्रेश इशू। जब भी देखिए हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ नोट करने वाली होती है कि फ्रेश इशू था या फिर ओएफएस था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। लेकिन मेजर पोर्शन 850 करोड़ का फ्रेश इशू था और जो रिमेनिंग था वो ऑफर फॉर सेल था 250 करोड़ का। दूसरी चीज जिसके ऊपर हमेशा हम बात करते हैं वो होता है दोस्तों कितना पैसा रिसीव हुआ। देखिए, पीएन गडगिल के समय आपको पता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओपन था एंड मेजरली दोस्तों जो क्यूआईबीज थे उनका पैसा हमको वहां जाता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद भी दोस्तों ये इशू जो था क्यूआईबीज के द्वारा 136 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर 31,690 करोड़ रुपए डाले। अब देखिए, इतना पैसा डालना कोई छोटी बात तो नहीं है। क्यूआईबीज ने काफ़ी अच्छा तरीके से इस इशू को सब्सक्राइब किया। वहीं एचएनआई कैटेगरी 56 टाइम्स के आसपास, रिटेल कैटेगरी 16 टाइम्स के आसपास, कुल मिलाकर क्लोज टू 60 टाइम्स हमको ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी करीबन 48,149 करोड़ रुपीस इस इशू में आए, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कहीं से भी कम नहीं है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो सेकंड बॉक्स जो सब्सक्रिप्शन का होता है वो भी दोस्तों ये कंपनी ने टिक किया, ये बात साफ नजर आती है। तीसरी चीज जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं वो होते हैं दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर आप लगातार देखेंगे जो ग्रोथ देखने को मिल रही है पीएन गडगिल ज्वेलर्स की, 2,500 करोड़ का रेवेन्यू, देन 4,559 करोड़ का रेवेन्यू, देन नेक्स्ट ईयर 6,119 करोड़ का रेवेन्यू। यानी लगातार दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आप क्या देख रहे हैं? ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी साथ में देखिए, 69 करोड़, 98 करोड़, देन 154 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों कंपनी की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी के ऊपर बोरिंग जरूर 396 करोड़ की है, बट मेजरली अगर आप कंपनी के की इंडिकेटर्स देखेंगे, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, शानदार था। डेट टू इक्विटी 0.74 का है। जरूर पैट मार्जिन उतने ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पर कंपनी काम कर सकती है। तीसरी बात क्या होती है इसके बाद? वैल्यूएशंस, राइट। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है पोस्ट आईपीओ करीबन 42.2 का, लेकिन प्री आईपीओ अगर देखा जाए तो 36.7 पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। 37.7 की प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसके पीओ से कंपेयर करते हैं तो जैसे कल्याण ज्वेलर्स है वो 101 की पी पे मिलता है। देन सेंको गोल्ड मिल जाता है एट अ पी ऑफ 45 एंड थंगमाइल ज्वेलर्स जो है वो मिलता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ अराउंड 43। इसके आसपास दोस्तों आपको कंपनीज जो है वो बेसिकली मिलती हुई नजर आ रही है। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक जो चीज़ चलती है वो दोस्तों खुद का नाम, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देखिए ज्वेलरी खरीदेंगे तो आप ये चाहेंगे कि हम एक उससे ज्वेलरी खरीदे जिसका नाम अच्छा हो, जो बढ़िया यहाँ पर बेचता हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, बिकॉज यहाँ पर भी आपको पता है बहुत सारी डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पीएन गडगिल ज्वेलर्स है, जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कंपनी का ब्रांड नेम बहुत शानदार है। कंपनी बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर चलती है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ भी यहाँ पे कंपनी काम करती है वहाँ पे कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अब खास बात आपको बताता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कंपनी किस प्रकार की पोजीशन में है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और बड़ी बात क्या है, जो ये फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिख रहा है, तो इससे दोस्तों कंपनी अपने आप को और एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। करीबन 12 नए स्टोर्स दोस्तों इस पैसों के साथ कंपनी यहाँ पर खोलती हुई नजर आएगी। प्लस कंपनी अपनी कुछ बोरोइंग्स को भी कम करती हुई नजर आएगी। वो छोटा सा पोर्शन है, बट स्टिल बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर दोस्तों पैसा कंपनी को किसके लिए चाहिए? हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनी एक्सपांशन के अंदर पैसा लगाती है, मार्केट्स वो बात पसंद करता है। मार्केट्स को पता रहता है कि ये देखिए एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एंड नो डाउट दोस्तों ये पैसा जो कंपनी का यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा वो सही जगह होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों हमेशा कि तो आप स्टोर खोलो और वैसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन ये बात सही है कि दोस्तों क्योंकि फ्रेश इशू के तहत कंपनी पैसा उठा रही है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी को इस पैसों का यूटिलाइजेशन बिल्कुल सही तरीके से करना था। और आई थिंक वो सबसे कंपनी बढ़िया करती नजर आएगी जब अपने कंपनी नए स्टोर्स खोलेगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने पर लिस्ट हो सकता है।
सो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 303 रुपये के आसपास चल रही है, 63%। कई जगह पे देखिए जो रेट्स है वो 64% के हिसाब से भी आ रहे हैं, बट मोटा मोटी ठीक है, 63% के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है। देखिए ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को जरूर मिली थी, बिकॉज ग्रे मार्केट ने 71 72% 345 तक ग्रे मार्केट गई। देन उसके बाद दोस्तों ग्रे मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल गया, राइट। ग्रे मार्केट जो है वो 345 से फिसलती फिसलती 300 रुपये पर आ गई थी, बट 300 के बिलो देखिए ग्रे मार्केट नहीं जाती है। एंड देन नाउ करेंटली ट्रेडिंग एट 303, राइट। 63% के आसपास का प्रीमियम है। यानी एक बात साफ क्या लगती है कि दोस्तों ग्रे मार्केट में आपको जो गिरावट देखने को मिली भी सही, वो 300 रुपये के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आया। यानी अगर मैं सिर्फ ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ तो जो प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आएगा वो करीबन 9393 के आसपास है, राइट। 31 शेयर्स है, बट एग्जैक्ट कहाँ लिस्टिंग हो सकती है, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, चलिए आपको ये बताता हूँ। सो देखिए 480 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 31 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट है। 303 के आसपास का दोस्तों ग्रे मार्केट चलता हुआ नजर आ रहा है, राइट। 31 रुपीज़ का प्राइस शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लिस्ट होगा करीबन 770 से लगाकर 830 के बीच में। देखिए रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, राइट। इनका प्रेजेंस जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी शानदार है, स्पेसिफिकली अगर पुणे में आप देखेंगे तो अपने आप में कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। आई थिंक इनको जो एक सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी वो क्या है, वो है ब्रांड वैल्यू, गुडविल, राइट। कंपनी गुडविल बहुत शानदार है, जिसके कारण मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो IPO है उसको अट्रैक्शन भी अच्छा मिला और आई थिंक लिस्टिंग भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगता है कि दोस्तों कंपनी FY26 तक आपको 10,000 करोड़ का मार्क भी टच करती हुई नजर आ जाएगी। यानी अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती हुई दिखने वाली है, नॉट ओनली टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक इसीलिए जब कंपनी की अर्निंग्स आपको बहुत तेज़ी से ग्रो होती हुई नजर आई है लास्ट 2-3 सालों के अंदर, एक्सपेक्टेशंस वुड रिमेन द सेम, राइट। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि ऐसी ये जो गोल्ड एक इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, पूरा तरीके की कंपनी ज्वेलरी बेचती है, बट आई थिंक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको बेट करना चाहिए, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, राइट। ये इंडस्ट्री बढ़िया करती हुई नज़र हमेशा आई है, करेगी भी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। और भारत जैसे मैंने कहा हमारा खुद का एक कंट्री का भी एडवांटेज आप समझ सकते हैं इस पूरे सेक्टर को मिलता है, राइट। तो मेरे हिसाब से स्पेसिफिकली अगर आपके पास आया ये शेयर, तो मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक ये ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से कंपनी मुझे लगता है कि स्टिल अगर 770 830 पे लिस्ट हो भी जाती है तो यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। बट अगेन ये सिर्फ मेरी राय है, गलत भी मैं हो सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जो भी फैसला लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। बट मेरे हिसाब से 770 से 830 जरूर रेंज थोड़ी सी बड़ी है, बट आई फील कि देखिए 800 रुपये के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है अगर बाजार ने साथ दिया, राइट। ज़रूर अगर आप आज अभी देखेंगे तो एक ट्रेंड सा दिख रहा है कि जो IPOs लिस्ट हो रहे हैं वो ग्रे मार्केट से थोड़े से नीचे लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। बट आज अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली बजाज की, नो डाउट बजाज में बहुत सारे कैटलिस्ट अलग अलग थे, बट आई फील कि हाँ ये कंपनी बुरी नहीं है। तो हो सकता है कि दोस्तों कल आपकी लॉटरी खुल जाए, अब देखते होता क्या है। बाकी ये बात है कि प्रॉफिट तो अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा ही आएगा, हो सकता है कि 10,000 रुपये के आसपास भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं कल होता क्या है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन तो मैंने आपके सामने रखी, आप लोग बताइए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।